जो टीचर हर स्टेप बताते चलते हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ध्यान रखना। जो हर स्टेप समझाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं जब आईआईटी में पढ़ता था, ये मैंने लक्ष्य में बताई थी, जो लक्ष्य वाले बच्चे होंगे वो तो कहेंगे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, सच बता रहा हूं, मैं मेरे प्रोफेसर ने जो किताब बताई थी वो किताब कहीं बाहर फॉरेन ऑथर की थी, और भाई उसे जब पढ़ते थे समझ नहीं आता था। वो क्या करता था, पहला स्टेप लिखता था, फिर उसके बाद 5-6 स्टेप खाने के बाद अगली लाइन होती थी और नीचे लिखा होता था थिंक, फिर उसके बाद 1-2 स्टेप और लिखता था, फिर 5-6 स्टेप खा जाता था, फिर लिखता था थिंक। यार बहुत मुश्किल होती थी सवाल समझने में। हमने पहला स्टेप सोचा और बीच के 4 स्टेप समझ ही नहीं आ रहे, क्या यहां से यहां कैसे आ गया, ये सोचते थे, बहुत नहीं आता समझ में, लगे रहते थे, 15-20 मिनट लगते थे, तब जाके आगे बढ़ते थे अगली लाइन पर, फिर 10-5 मिनट लगते थे, फिर अगली लाइन पर। हमें लगता था बहुत ही बकवास किताब है यार, और टीचर ने कहा था यही करो, हॉफमैन कुंज, नाम भी याद है तुझे? सही है, हॉफमैन कुंज, अभी भी जाके देख ले, लीनियर अलजेब्रा की किताब है, एमआईटी के प्रोफेसर उसके राइटर हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक आसान सी किताब जो कहीं पर आराम से मिल रही थी, आसपास में दुकान में मिल गई, उसको मैंने पढ़ा, वाह क्या बढ़िया ऑथर है भाई, पहली लाइन, फिर उसका दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, 1+1 को 2 भी बता रहा कैसे आया, 2+3 को बता रहा 5 भी कैसे आया। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया किताब है, ये बहुत बढ़िया किताब है। तो मैंने उससे पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ बहुत फटाफट समझ में आना शुरू हो गया, सब कुछ फटाफट समझ में आना शुरू हो गया। लगा वाह ये हॉफमैन कुंज तो बर्बाद किताब है, बिल्कुल बेकार, ये वाली किताब बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। अब एक बार मुझे उसमें भी डाउट आ गया, तो मैं अपने फादर जो हमारे प्रोफेसर थे उनके पास गया वो किताब लेके। मैंने कहा सर ये लाइन इसमें समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने देखा किताब पलटी, देखा, बोले वेयर इज योर हॉफमैन कुंज? मैंने कहा सर आई एम नॉट स्टडिंग फ्रॉम दैट बुक, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो आई फाइंड दिस बुक टू बी ईजियर। तो उन्होंने पता क्या किया, वो बुक उठाई, उनके पास में डस्टबिन पड़ी थी, वहां डाल दी, उसमें फेंक दी वो बुक। बोले गो एंड स्टडी फ्रॉम हॉफमैन कुंज ओनली, दिस बुक विल मेक यू मेंटली हैंडीकैप्ड। मैंने कहा मेंटली हैंडीकैप्ड मतलब? बोले तुमको खुद से सोचना सिखाएगी ही नहीं, क्यों? तुम उसकी तरह सोचोगे जैसे वो सोचवा रहा है ना, तुम खुद से भी सोचो चीजों। बुक ही फेंक दी भाई, मेरे तो 500 रुपए चले गए नाली में उधर डस्टबिन में, और फिर दी भी नहीं उन्होंने, सच बता रहा हूं मैं। आईआईटी कानपुर की बात है, कौन से कॉलेज, आईआईटी कानपुर की बात बता रहा, फेंक दी। तो उन्होंने यही कहा कि वो बुक आपको मेंटली हैंडीकैप्ड बना देगी। तो मैं उस दिन से समझा, फिर मैंने हॉफमैन कुंज पढ़ी, उसको पढ़ के समझा, और फिर समझ में आया अरे वाह यार बहुत कुछ मैं खुद से सोच पा रहा हूं अब। और अगर मैं वो चम्मच लेके चलता रहता तो खुद से कभी भी नहीं सोच पाता। तो वही चीज यहां पर है, अगर यार मैं तुझे बता रहा हूं खुद से सोच, ये कैसे काटा खुद से सोच, ये मैं सोच सर चम्मच देंगे बार में, नहीं भाई खुद से सोच, खुद से सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखिए, मेंटली आपको अपाहिज नहीं बनना है। थॉट प्रोसेस आपको, मैं थोड़ा जो सोचता हूं वो तो आपको बताता ही हूं, लेकिन आपको भी अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का टी भी आपसे नहीं बनने वाला, यह चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, यहां आपके लिए मेहनत कर सकता है, आपको होमवर्क दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइट तो तुम्हें ही मारनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप समय नहीं लगाओगे, तो फिर आप कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अगले साल यही बच्चों को, जो आने वाले बच्चे होंगे क्लास 12th में या 11th में, या फिर जो ड्रॉप ले रहे होंगे, उनको आप एक ही ज्ञान देंगे, ड्रॉप लेने से कुछ नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है, ड्रॉप लेने से कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को बदलते नहीं हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते हैं, उसी तरह से काम करते हैं जैसे उन्होंने पिछले साल किया था। वो अपनी आदतों को नहीं बदलते, क्योंकि वह चीज उनकी आदत बन जाती है। प्रैक्टिस कम करना, होमवर्क ना करना, या फिर होमवर्क कम करना, होमवर्क से जी चुराना, है ना, बार बार इमोशनली ऐसे सोचना मैं अकेला हूं, लाइफ झंड हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है, सारा दिन बैठा हुआ पढ़ता ही रहता हूं, जिंदगी खराब है। वो इस तरह की मेंटालिटी वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जिंदगी के 5-6 महीने अगर उन्होंने मेहनत कर ली तो शायद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि ना तो उनके कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई आउटिंग है, मेंटल बर्नआउट हो गया हूं। आजकल इस तरह का डायलॉग भी बहुत चलता है, मेंटल बर्नआउट हो गया हूं। कभी अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने दादा से, अपनी दादी से पूछ के देखना, अपने बड़े भैया से पूछ के देखना, क्या वो है भी कभी इस तरह की चीजें बातें करते थे, मेंटल बर्नआउट। वो तो सबसे पहले ये पूछेंगे ये होता क्या है, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब आजकल चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने एक बार बोल दिया मेंटल बर्नआउट तो हमारे दिमाग में वही चीज बैठ गई, मेंटल बर्नआउट। जबकि लगातार संघर्ष, लगातार लड़ने का नाम ही जिंदगी है।